अल्लाह की राह में खर्च करते हुए तीन बातें पेश नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि सदका देकर एहसान ना जताया जाए। अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए पहली बात ये ज़रूरी है, एहसान ना जताए। दूसरी बात है कि जिसको भी सदका दे उसको तानों के तीरों से ज़ख्मी ना करे, ताने ना दे। और तीसरी, सदका इखलास के साथ और रज़ाए खुदाबंदी के हुसूल के लिए दे। मुसलमानों को ताने देकर, एहसान जताकर, दिल आज़ारियाँ करने वालों और रियाकारी की आफत में मुब्तला होने वालों के लिए मकाम गौर है। उन्हें याद रखना चाहिए कि जब भी सदका खैरात की सादत हासिल हो तो मज़कूरा तीनों बातों को पेश नज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि कल बरोज़ क़यामत उनका शुमार भी उन मुफलिसों में हो जो ढेरों नेकियां लेकर आएंगे मगर खाली हाथ रह जाए। इसलिए हमें जब भी किसी की मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। हम बाज़ कर वहाँ तो मदद करते हैं जहाँ किसी को पता लगे, कोई वाह हो, लेकिन जहाँ कोई देखने वाला पूछने वाला ना हो, सिर्फ रब को पता हो या जिसकी हेल्प की जा रही है उसको पता हो, तो वहाँ शैतान जो है ना वो इस तरह के वसवसे डालता है, मतलब ना देने का ज़हन बनता है। हम ऐसे ऐसे मजबूर लोग होते हैं, कुछ तो ऐसे ना प्रोफेशनल होते हैं। हम प्रोफेशनल को तो सारे देते हैं। तकरीबन 4 करोड़ भिखारी हैं पाकिस्तान में, इनको रोज़ाना ठीक ठाक मिल रहा है, करोड़ों रुपया मिल रहा है, और महाना अरबों खरबों रुपया खाली भीख के नाम पे दे उनको देते थे जिनका पेशा ही है। और जो लोग बेचारे मजबूर हैं ऐसों को नहीं ढूंढते, ऐसों को तलाश भी करना चाहिए। अब हॉस्पिटल जाना हो रहा है कुछ देर से, अब रात को एक फैमिली, हमारे मरीज़ के बेड के साथ ही एक फैमिली है, एक महीने से 15 साल की बच्ची, एक महीने से उसे फालज है, और 25 दिन बाद वो बोली है, थोड़ा सा मुझसे हल्का सा बोली है। तो अब उनके साथ जो अटेंडेंट है, अब लोग कितना खर्चा बर्दाश्त करें, महीना को हॉस्पिटल में रह जाए, दवाइयाँ दीगर खर्चे खाने पीने के, और एक नॉर्मल आदमी जिसकी नॉर्मल आमदनी है वो तो पिस जाता है उसमें। वो अब पता चला जो हमारे अटेंडेंट थे मरीज़ के साथ कि ये बेचारे, इनके पास खाने के पैसे नहीं, चाय पीने के पैसे नहीं। ये होटल में चाय पीने गए तो बेचारा बाहर खड़ा हो देखता रहा, चाय नहीं है, खाना भी सारा दिन नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, पैसे नहीं है। अब किसी से मांग भी नहीं सकते, कई लोग शरीफ होते हैं उनको मांगने की आदत नहीं है। मांगता वो है जो प्रोफेशनल है, जिसकी आदत है इससे मांगा उससे मांगा, मुझे दो, कर्जा मांग, कर्जों मांगने की भी लोगों की आदत है। और जो हकीकी होते हैं मुस्तहिक वो मांगते नहीं है, ऐसों को ढूंढना पड़ता है। तो वो फिर उन्होंने उनको चाय पिलाई, रात खाना खिलाया। ऐसों को दे के दिल भी खुश होता है, दिल में खुशी दाखिल होती है, और ऐसों को देना चाहिए जो वाकई हकदार है। और बेचारे भूखे रह लेते हैं, किसी से मांगते नहीं, चाय पीने के पैसे नहीं है, एक रोटी लेने के पैसे नहीं है। कितने की रोटी आती है, 10-20 रुपए की, लेकिन नहीं ले सकते क्योंकि मरीज पे इतना खर्चा हो रहा है, बेचारे कहाँ से दें। हालांकि अभी सस्ता हॉस्पिटल है फौजी फंडिंग, बाकी सिविलियन तो और महंगे हैं। एक एक बेड के शाह साहब को पता है, बच्चे के 30-30 हज़ार लेते हैं एक बेड के खर्चा। तो इस तरह के लोगों को देखना चाहिए जो बेचारे वाकई मुस्तहिक हैं, कि जिनको खाना नहीं मिल रहा। दुनिया भर में कितने लोग हैं कि जिनको खाना रोज नहीं मिलता, बेचारे भूखे होते हैं, और कितना है खाना जो ज़ाया हो रहा है इन होटलों में। अपने कुर्बो जवार होटलों में देख लें, जहाँ जहाँ वलीमों में हम जाते हैं वहाँ सूरत हाल देखते हैं, खाने ज़ाया होते हैं। वलीमे के अलावा जो दीगर होटल्स हैं उनमें भी रोज़ का कितना खाना ज़ाया होता है और फेंक दिया जाता है, कचरे में डाल दिया जाता है। सारे होटलों में सर्वे कर लें, कहीं ऐसा शायद सिस्टम नज़र नहीं आएगा कि उस खाने को किसी हकदार तक पहुंचा दिया जाए। कोई गरीब खा ले, कोई बंदा खा ले, गरीब नहीं अमीर ही खा ले, किसी के पेट में तो जाए, लेकिन ज़ाया कर दिया जाता है, कचरा कुंडी में बहा दिया जाता है। तो इस पे हमें लोगों का जहन बनाते रहना चाहिए, खासकर होटल वालों का भी जहन बनाते रहना चाहिए। जहाँ के वलीमे में जाएँ, वहाँ के जो मालकान हैं उस हाल के, उनका भी जहन बनाते रहना चाहिए कि खाने को ज़ाया ना करें, किसी मुसलमान को खिला दें लेकिन इसको फेंके ना। तो इसी तरह मुसलमानों को कुछ खिला पिला के फिर उनको ताने देना, एहसान जताना, दिल आज़ारियाँ करना, और रियाकारी की आफत में मुब्तला होने वालों के लिए मकाम गौर है। उन्हें याद रखना चाहिए कि जब भी सदका व खैरात की सादत हासिल हो तो इन तीन बातों को पेश नज़र रखें। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत वाले दिन मुफलिसों में शुमार हो जाए, यानी उन गरीबों में शुमार। क़यामत वाले दिन गरीब, दुनिया में तो गरीब हो जिसके पास माल कम है, आखिरत में गरीब वो है जिसके पास नेकियां नहीं, कि ढेरों नेकियां लाई क़यामत वाले दिन, लेकिन वहां जाके देखा कि खाली हाथ है, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो तो रियाकारी की नजर हो गया। ताने दे दिए, एहसान जता दिया, रियाकारी कर दी, जो भी लाखों करोड़ रुपए अल्लाह की राह में दिया था सारा कुछ जाया कर दिया, दुनिया में ही उसका बदला ले लिया, और क़यामत वाले दिन गरीब के गरीब रहे।
सैयदना मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिफसार फरमाया, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हम में से जिसके पास दिरहम हो ना उसके पास माल हो, सामान हो, वो मुफलिस है? फरमाया नहीं, हकीकत में मुफलिस वो नहीं है, बल्कि मेरी उम्मत में मुफलिस वो है कि जो क़यामत वाले दिन रोज़े, नमाज, सदक़ात, ज़कात ये सब लेके आएगा, दुनिया में इतनी नेकियां की होंगी सारी लेके आएगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी की तोहमत लगाई होगी, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी पे माल दे के एहसान जताया होगा, किसी का माल खाया होगा, उसका खून बहाया होगा, इसको मारा होगा। इन सब गुनाहों के बदले में उसकी नेकियों में से कुछ इसको दे दी जाएंगी, कुछ उस मजलूम को दे दी जाएगी, कुछ फलां को दे दी जाएंगी, उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अब उन मजलूमों की ख़ताएँ लेकर उस जालिम पर डाल दी जाएंगी, फिर उसे आग में फेंक दिया जाएगा। तो मालूम हुआ किसी की दिल आज़ारी के सबब बरोज़े क़यामत पहाड़ बराबर नेकियां भी कम पड़ सकती हैं। लिहाजा किसी को सदका और खैरात देने के साथ साथ उसे ताने देकर या एहसान जताकर या उसकी दिल आज़ारी करने से डरिए। कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत की शख्स पर गाए खुदाबंदी में हाज़िर होकर अपने हक़ के मुतालबे में हमसे सारी नेकियां ले ले और हिसाब पूरा ना होने की सूरत में उसके गुनाह हम पर डाल दिए जाए और आखिर में कहा जाए कि ये वो मुफलिस है कि जो नेकियों का बहुत बड़ा ख़जाना लाने के बावजूद जहन्नम का ईंधन बन रहा है। अल्लाह पाक हमें इखलास अता फरमाए। कोशिश करना चाहिए अगले की दिल आज़ारी से बचें। रात को हम गाड़ी पे आ रहे थे, पीछे से गाड़ी वाले ने ठोक दी, मार दी, चंगी जोर से मारी, बम्पर वगैरह तोड़ दिया। अब जो हमारी गाड़ी में 4-5 नौजवान थे, ये गुस्से से निकले, तो ये नज़र नहीं आता तो कैसा ड्राइवर है, क्या फ़ायदा बहस का, ठीक है लग जाती है, रोड पे गाड़ी लगती रहती है। तो उनको ठंडा किया, इसकी दिल आज़ारी आप क्यों करते हो? वो भी मौजूद कराने के लोग थे, पठान थे, वो भी शायद पेशेंट ही लेके आए हुए थे और वापस जा रहे थे। अब ठीक है उसी की गलती थी, पीछे से उसने आके मारी। तो अब शैतान ने ना दोगे, तुम कैसे ड्राइवर हो, तुमने ये कि वो जो होना था वो हो गया। अब अगली बात करो कि उसूल के मुताबिक जो जितना नुकसान किया उतना पैसे दे दो, बात खत्म। उनसे भी कहा मैं जो इनके बनते हैं, दस्ती टेंडर से पूछा कितना खर्चा, इतना बनता है, ठीक है, तो मामला रफा दफा, दिए पैसे, वो भी निकल गए। अब वहाँ रोड पे खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें और ये मामला शोर करें, टाइम ज़ाया करें, आधा घंटा बातें करते रहें, नहीं ये यूँ हुआ, आपकी गलती थी, उसकी गलती थी, ये ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, गाड़ी खराब थी, फलां हो। बहस का फ़ायदा, अपना टाइम बचाओ, जो असल मकसद है वो करो, आगे निकलो। तो इस तरह इन चीज़ों से बचना चाहिए, टाइम ज़ाया करने से, फजूल बहसें करने से, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज और अगले की दिल आज़ारी करने। अब 100 दिल आज़ारियाँ करके भी बाद में ठीक है पैसे मिलते भी हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन जो इतनी बातें सुना दी अगले को, उसका तो हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, जितना उसने किया उसने नुकसान भर दिया, बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह के मामलात से बचना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी, लड़ाई झगड़ा, फसाद वगैरह वगैरह से। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।